हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुज मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो मोबीक्विक के आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है मोबीक्विक। इनका आईपीओ आ रहा है फ्रॉम 11th। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 10th ऑफ दिसंबर। तो कुछ कुछ जो नंबर्स है तो वो थोड़े चेंज हो सकते हैं, जैसे कि जीएमपी का नंबर। बट ब्रॉडली इस वीडियो में हम कुछ आईपीओ डिटेल्स देखेंगे पहले, देन कुछ फंडामेंट ब्रॉडली इसमें बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव से एंड की इनके ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनके क्या कैसे नंबर्स रहे हैं इन द पास्ट, इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। लास्ट में एक वैल्यूएशन भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो मोबीक्विक आईपीओ, तो टोटल इशू साइज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 572 करोड़ का ये टोटल इशू साइज है, जिसमें देर इज नो ऑफर फॉर सेल। कंप्लीटली एक फ्रेश इशू यहाँ पे ये ला रहे हैं। तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स है दे आर नॉट सेलिंग एनी थिंग। अब ये जो फ्रेश इशू है ये कहाँ यूज होगा, तो ये यूज होगा इन दी ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ फंड करने के लिए फॉर विच सेगमेंट्स, एक तो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है इनका, एंड पेमेंट सर्विसेज बिजनेस है। तो देयर आर टू सेगमेंट्स इन विच मोबीक्विक ऑपरेट्स। एक तो है पेमेंट सर्विसेज, जो कि सिंपल है कि अगर कोई पे करता है थ्रू लेट्स से मतलब कुछ मर्चेंट या मॉम एंड पॉप शॉप्स पे जाके कुछ अगर पेमेंट करता है तो वहाँ पे एक टेक रेट होता है। तो उस टेक रेट के बेसिस पे इनके रेवेन्यूज डिसाइड होते हैं। एंड अनदर देयर इज फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस also, which includes which is sort of a distribution platform, जहाँ पे कुछ जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह है या इवन बैंक्स के लिए बैंक्स भी अपना जो क्रेडिट डिसबर्सल है इनके प्लेटफॉर्म्स थ्रू ये कर सकते हैं। सो सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी है एंड पेमेंट सर्विसेज का बिजनेस भी यहाँ पे है। तो इसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दे हैव सेड कि हम 150 करोड़ यहाँ पे पार्क मतलब यहाँ पे अलोकेट कर रहे हैं। देन 135 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर पेमेंट सर्विसेज बिजनेस, जिसको वहाँ पे लाइक कस्टमर एक्विजिशन, वो बिजनेस ग्रो करने के लिए, राइट। देन कुछ R&D में भी पैसे ये खर्च करेंगे, स्पेशली ऑन द टेक पार्ट, जैसे कि मशीन लर्निंग एंड AI वगैरह बिल्ड करने के लिए। बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करना, कंज्यूमर पैटर्न वगैरह अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे कुछ क्रॉस सेलिंग या कुछ ऑफर्स भी उनको हम दे सके। तो इसके बेसिस पे दे हैव अलॉटेड लाइक 107 करोड़ वहाँ पे। एंड कैपेक्स ये करना चाहते हैं इन द पेमेंट डिवाइसेस बिजनेस। डिवाइसेस एज इन EDC मशीन्स या पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स जो आती है, पेमेंट डिवाइसेस एक्सेट्रा। देन साउंड बॉक्सेस वगैरह भी आते हैं, तो वहाँ पे भी दे हैव सेड कि रफली 70 करोड़ दे हैव अलॉटेड। सो ये एक इनका शॉर्ट स्नैपशॉट है कहाँ ये खर्चा करना चाहते हैं ऑफ द 570 करोड़। बैलेंस विल बी यूज्ड फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हमें बात करें तो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये। तो पोस्ट इशू अगर हम देखें तो 25%, 25.18% टोटल प्रोमोटर ग्रुप के पास रहेगा। इसमें प्रोमोटर ग्रुप इंक्लूड्स 2 की मैन है, एक तो है मिस उपासना टाकू एंड बिपिन, मिस्टर बिपिन। एंड बाकी जो है तो पब्लिक के पास रहेगा 74% का स्टेक। देन जो की शेयर होल्डर्स है इसमें, तो वो कौन कौन से है। सो की शेयर होल्डर्स एज ऑन द डेट ऑफ दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस who are holding more than 1% of the paid up capital. तो इसमें मिस्टर बिपिन प्रीत सिंह है, who is holding like roughly 19.21% stake. By the way, this is प्री इशू, सो ये प्री इशू परसेंटेजेस है। पोस्ट इशू के बाद ये थोड़े चेंज हो सकते हैं, मतलब हो ही जाएंगे। देन बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो होल्डिंग स्टेक, रफली प्री इशू बेसिस पे 13.41% का यहाँ पे स्टेक है। रफली 80 लाख शेयर्स दे आर होल्डिंग। मिस उपासना टाकू who is like a CFO there, so she is also holding 13 odd percent. Then Sequoia is also there. Sequoia, this fund 4 and again in holding through fund 3, so roughly एक 16-17% ऑड का यहाँ पे Sequoia का भी स्टेक है। देन बाकी भी जैसे लाइक सिस्को है, टाइम्स इंटरनेट, देन देर आर मल्टीपल अदर एंटिटीज विच आर रिनाउंड। देन आईपीओ डिटेल्स के अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज अ सेट की 572 करोड़ का ये टोटल आईपीओ साइज है, विच इज एंटायरली अ फ्रेश इशू, विल बी लिस्टेड ऑन BSE एंड NSE। देन 265 to 279 का ये प्राइस बैंड रहेगा। 53 शेयर्स
like capped to up to 15,000 rupees for retailers. Then कल से, like I'm recording this video on 10th December, तो कल से ये IPO स्टार्ट होगा. 11th to 13th तक का ये IPO रहेगा. लिस्टिंग डेट इज एक्सपेक्टेड बाय 18th. एंड GMP जब मैं ये करंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ इज एट 50%, राइट. तो रफली 130 रुपीज़ का यहाँ पे GMP दिख रहा है. देन अब मोबीक्विक के बिजनेस के बारे में बात करते हैं. तो मोबीक्विक एट अ ग्लांस, लाइक कि क्या इनके की स्टैटिस्टिक्स है. तो रजिस्टर्ड यूजर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 16 करोड़ इनके रजिस्टर्ड यूजर्स है. बट जिसमें जो KYC कंप्लीटेड यूजर्स हैं, जो कि मेन की एक आपका नंबर देता है, तो दैट इज एट 7 करोड़ ओनली. तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि जो बैलेंस भी है तो वो भी कभी ना कभी, अगर हम ऐसा मान के चले कि कभी ना कभी वो भी कन्वर्ट होंगे एंड दे विल स्टार्ट एक्टिवली यूजिंग या एक्टिवली रजिस्टर देमसेल्व्स विद KYC एंड ऑल, तो वो अगर बढ़ता है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू भी यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है. देन उसमें भी अगर हम देखें तो प्री अप्रूव्ड यूजर्स फॉर डिजिटल क्रेडिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिजिटल क्रेडिट इज कि जैसे आई एम ए इंडिविजुअल एंड मुझे कुछ लेट्स से अमेजोन से बाय करना है, लेट्स से एक मोबाइल फ़ोन है, मुझे अमेजोन से बाय करना है एंड करेंटली आई एम शॉर्ट ऑफ सम कैपिटल, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ बिकॉज इनके प्लेटफॉर्म पे बैंक्स के साथ भी टाइप है. तो बैंक्स विल अलाउ मी सम क्रेडिट देयर एंड मैं देन EMI के बेसिस पे बैंक्स को पे कर दूँ एंड मैं वो मोबाइल फ़ोन ले लूँ. सो ये डिजिटल क्रेडिट है, राइट. सो प्री अप्रूव्ड डिजिटल क्रेडिट, प्री अप्रूव्ड एज इन ये प्री अप्रूव्ड उन्हीं को दिया जाता है जहाँ पे कंज्यूमर मतलब जो जिसका एक तो उसकी सिविल स्कोर अच्छा हो एंड जिसकी रीपेमेंट टाइमली हुआ है इन द पास्ट, तो उसी को ये प्री अप्रूव्ड एक सर्टेन अमाउंट तक दिया जाता है. देन डिजिटल क्रेडिट एक्टिव यूजर्स की अगर हम बात करें तो रफली 72 लाख के इनके हैं. देन इन्वेस्टमेंट्स एसेट अंडर एडवाइजरी, इनके प्लेटफॉर्म थ्रू जितने इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं इन द म्यूचुअल फंड्स, इन द फिक्स डिपॉजिट्स, इवन वी कैन से कि इंश्योरेंस में भी कुछ जो पार्क किए गए फंड्स या प्रीमियम्स वगैरह, तो रफली 6,700 करोड़ के एसेट्स अंडर एडवाइजरी इनके हैं. देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स इज लाइक ये कहते हैं कि दे आर द चीपेस्ट इन द इंडस्ट्री, लाइक 33 रुपीज पर कस्टमर इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर देम. देन ब्रॉडली अगर हम यहाँ पे देखें तो FY24 में इनका जो पेमेंट GMV था दैट वाज 38,000 करोड़, बट टिल जून दे हैव डन रफली 25 to 28,000 करोड़ ऑफ GMV जस्ट टिल जून. तो आगे जो मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था ऑन that interview is also available on YouTube. तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने यही कहा था कि दे आर एंटिसिपेटिंग, मतलब ये गाइडेंस तो नहीं है बट दे आर एंटिसिपेटिंग रफली लाइक 40, 50, 60% ऑफ ग्रोथ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो, जो कि इन्होंने पास्ट में रजिस्टर किया भी है. देन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में अगर हम आगे बढ़े तो लाइक एज देयर आर टू साइड्स, एक तो है इनके कस्टमर पार्ट एंड एक तो है मर्चेंट पार्ट. तो कस्टमर एज इनकी मेरे पास मोबाइल फोन एंड आई जस्ट स्कैन एंड उसको पेमेंट चला जाता है एंड लाइक उनका होल फोकस है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके हम इन द अंडरसर्व्ड मार्केट. तो यहाँ पे सिंपल बिजनेस मॉडल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यूजर्स ट्रांजैक्ट कर सकते हैं थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, बिल पे कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स पे पेमेंट कर सकते हैं टू द मर्चेंट्स कैन बी एनीवन, इधर ई-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑफलाइन मॉम एंड पॉप शॉप्स. देन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट जो पर्सनल लोन्स भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि अगर मुझे कुछ जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह लेना है फ्रॉम सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से इनके प्लेटफॉर्म थ्रू ही मुझे एक लोन ऑफर दिया जा सकता है एंड आई कैन बाय दैट, राइट. तो पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम, मर्चेंट लोन, सो नॉट ओनली टू इंडिविजुअल यूजर्स बट मर्चेंट्स को भी ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल लोन्स, राइट. तो वर्किंग कैपिटल बिकॉज मर्चेंट्स को रेगुलरली लगता है, राइट, तो उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं. एंड इनके लोन ऐसे नहीं कि बहुत बड़े होते हैं, लाइक कुछ NBFCs है जो टिपिकली वर्किंग कैपिटल लोन्स गिव अ क्रेडिट लाइन, बट इनके बहुत स्मॉल टिकट साइज होते हैं वर्किंग कैपिटल लोन्स के, मैक्स लिमिटेड टू 1.5 से 2 लाख तक. देन इन्वेस्टमेंट्स भी इनके प्लेटफॉर्म्स थ्रू कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स एंड डिपॉजिट्स. देन ब्रॉडली ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे इनका बिजनेस ग्रो कर सकता है आगे जाके. तो इम्प्रूव प्रोसेस एंड लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. तो अगर प्रोसेस, एक कस्टमर को क्या चाहिए, आपका ऐप अच्छा हो, प्रोसेस अच्छी हो,
स्पीड उस पे हो, कुछ डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ निगेटिव ना हो, कुछ एडवर्स ना हो, फेलियर ना हो, एंड प्रोडक्ट्स भी हो आपके ऐप पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ऑफरिंग्स अगर हम अगर लाते रहे मोबीक्विक, तो देन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा अमंग द कस्टमर्स टू यूज़ दिस ऐप। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर्स में एक्सेप्टेंस है तो देन इट कैन इवन लीड टू, ऐसा मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है, बट इट कैन इवन लीड टू मोर एंड मोर मर्चेंट्स गोइंग विद मोबीक्विक डिवाइसेस एंड ऑल। तो इससे होगा क्या कि अगर कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, मर्चेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे दिखता है प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादा अगर ट्रैफिक होगा तो देयर विल बी मोर पार्टनरशिप ऑफर्स टू दी मोबीक्विक, जैसे कि फ्रॉम बैंक्स टू ऑफर द क्रेडिट, जैसे कि फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स वगैरह टू ऑफर, मतलब उनके प्लेटफॉर्म थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अगर है तो ज़्यादा ट्रैफिक है एंड ज़्यादा ऑफर्स भी है यहाँ पे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। सो देन एंड क्रेडिट भी अवेलेबल है एट सम रिलेटिवली, मे नॉट बी चीपर बट एट सम रेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा और स्पेंडिंग भी बढ़ सकती है, बिकॉज अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल है तो देन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर कैन ऑल्सो स्पेंड, राइट। तो क्रेडिट प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तो इनके टेक रेट के बेसिस पे इनका रेवेन्यू भी आगे जाके बढ़ सकता है। सो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड हाउ दे वांट टू ग्रो एंड व्हाट दे हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। देन कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से एक्वायर करते हैं। देन रेफरल कोड्स भी ये यूज़ करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड ब्रांड रिकॉल, पॉइंट ऑफ सेल प्लेसमेंट, मतलब पॉइंट ऑफ जो EDC मशीन्स होती है, राइट, तो साउंड बॉक्सेस वगैरह, देन पेमेंट वाली मशीन्स, तो वो मर्चेंट्स को देना, देन एंड उसके लिए अगेन रेंटल्स वगैरह चार्ज करना, देन मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी थ्रू ये एक्वायर करते हैं कस्टमर्स। मर्चेंट्स को कैसे एक्वायर करते हैं, तो एक तो है बिजनेस डेवलपमेंट मेथड्स है, स्पेशली फॉर लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, तो मर्चेंट्स डायरेक्ट मतलब वन ऑन वन मीटिंग्स थ्रू, एंड जो फीट ऑन स्ट्रीट है जैसे कि इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट्स वगैरह, तो वो मॉम एंड पॉप शॉप्स को यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट करते हैं। देन मर्चेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके 4.26 मिलियन पैन इंडिया मर्चेंट नेटवर्क है, जिसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आते हैं, फिजिकल स्टोर्स भी आते हैं, रफली 4.13 मिलियन इनके फिजिकल स्टोर्स के साथ टाइप्स है। देन बिलर्स भी है। देन सो ब्रॉडली अगर हम इनके ड्राइवर्स समझे तो देर आर टू सेगमेंट्स एज वी डिस्कस, कि एक तो है पेमेंट सर्विसेज बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। तो पेमेंट सर्विसेज में टिपिकल जो पेमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मर्चेंट पेमेंट हो गया, देन कुछ रिचार्ज वगैरह होते हैं, बिल पेमेंट करना होता है, देन क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना, यूपीआई का इकोसिस्टम, इनका पॉकेट यूपीआई भी है, जहाँ पे बैंक के साथ डायरेक्टली लिंक ना करते हुए यू कैन यूज दैट, इज व्हाट दे से। देन फाइनेंशियल सर्विसेज में देयर इज अगेन मोबीक्विक जिप विच इज लाइक अ क्रेडिट लाइन फॉर इंडिविजुअल्स, देन मोबीक्विक जिप EMI विच इज लाइक अ लोन फॉर 3 to 24 months, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा चार्ज होता है। देन मर्चेंट कैश एडवांसेस, दिस इज फॉर मर्चेंट्स, लाइक 3 to 24 month प्रोडक्ट लोन फॉर मर्चेंट्स। देन रेवेन्यू मॉडल, तो पैसे कैसे कमाते हैं इन द पेमेंट सर्विसेज सेगमेंट, दे अर्न थ्रू मर्चेंट फीस एंड कन्वीनियंस फीस। एक तो टिपिकली टेक रेट इज लाइक बिटवीन समवेयर बिटवीन 0.7 to 0.8 के बेसिस पे इनका टेक रेट रहा है। देन यहाँ पे भी मर्चेंट फीस है, देन कुछ पेनल चार्जेस एंड सोर्सिंग कलेक्शन फीस। रेवेन्यू ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे इन द पेमेंट सर्विसेज सेगमेंट, तो आगे जाके दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन रजिस्टर्ड एंड न्यू यूजर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, देन पेमेंट GMV अगर बढ़ता है, एंड पेमेंट मिक्स जैसे क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड एंड वॉलेट के तरफ ज़्यादा आता है, तो देन ये रेवेन्यू पे ज़्यादा बूस्ट दे सकता है। देन एक्टिवेटेड यूजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल क्रेडिट GMV बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होना, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स ऑनबोर्ड करना कैन ऑल्सो हेल्प देम इन इंक्रीजिंग दी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। देन रेवेन्यू मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखो तो 2022 में दे वर डूइंग 81% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम पेमेंट्स बिजनेस, बट वो अब गिर के हो चुका है टू 36% इन 2024, FY24 तक की हमें बात कर रहा हूँ। अब ये क्यों है, तो यहाँ पे एक डिप आया था फ्रॉम 428 करोड़ ऑफ रेवेन्यू टू 254 करोड़। अब ये क्यों था, बिकॉज FY23 में देयर वर सर्टन लाइक इट वाज अगेन प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ मोड्स ऑफ पेमेंट्स गिविंग टुवर्ड्स लोअर पेमेंट प्रोसेसिंग मोड्स, जैसे कि अगर लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग अप कि अगर कुछ सेगमेंट है जैसे कि UPI, तो वहाँ पे ज़्यादा टेक रेट नहीं है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा शिफ्ट आता है तो दैट अगेन
उनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करता है, बिकॉज टेक रेट कम है तो देन रेवेन्यू गिरता है इनका, राइट। एंड इसके अलावा इनका जो पेमेंट गेटवे बिजनेस है वहाँ पे कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स इनको नहीं मिले थे फ्रॉम आरबीआई, तो उसके चलते भी इनका जो रेवेन्यू है तो वो गिरा है, इन स्पेशली इन द पेमेंट गेटवे बिजनेसेस। देन करंटली इनके रेवेन्यू मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 50-50 का इनका रेवेन्यू मिक्स है। देन अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चार्ट है, तो रफली ये जो टॉप लाइक 20 to 25 मिलियन एंड 90 to 100 मिलियन विच आर लाइक 20 to 25 मिलियन पीपल आर लाइक एफ्लुएंट एंड अदर्स आर लाइक वेल ऑफ। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को केटर करते हैं ट्रेडिशनल बैंक्स एंड ऑल्सो मोबीक्विक इज ऑल्सो इन्वॉल्व है, बट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दीज आर क्रेडिट एक्टिव कस्टमर्स एंड यहाँ ज़्यादा प्रेजेंस है एंड प्रोमिनेंटली बैंक्स आर सर्विंग दिस कस्टमर्स। बट इसके अलावा जो ये जो सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल एंड इवन इंक्लूडिंग दिस वन, तो यहाँ पे मोबीक्विक का ज़्यादा फोकस है एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि टियर 2 एंड टियर 3 में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस है, वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रफली 400 to 500 मिलियन की एक अपॉर्चुनिटी है अगर ये सारे लोग इस नेटवर्क में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट होना एंड जैसे जैसे पेमेंट बढ़ेंगे, टेक रेट अगर स्टेबल रहता है तो इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आ सकती है। देन ओवरऑल मार्केट जो है तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 21% CAGR टिल FY28। सो करेंटली इट इज़ ₹85 ट्रिलियन का मार्केट, डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का ये मार्केट है। एंड बाकी अगर हम सो ब्रॉडली इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 240 to 256 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट बाय FY28। देन कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके जो टोटल नंबर ऑफ मर्चेंट्स है तो करेंटली 4.26 एज ऑफ जून है एंड इट वाज लाइक 3.6, सो दे आर एडिंग। सो हर एक जो नंबर है तो ब्रॉडली बड़ा ही है ओवर द पीरियड। प्लेटफॉर्म स्पेंड जीएमवी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 23,000 करोड़ की जीएमवी थी, तो वो इन जस्ट लाइक 3 months दे हैव डन 28,000 ऑड करोड़। देन रजिस्टर्ड यूजर्स की अगर हम बात करें तो 161 मिलियन लाइक 16 करोड़ के इनके रजिस्टर्ड यूजर्स है, जो कि 12 करोड़ थे। देन डिजिटल क्रेडिट जीएमवी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1500 ऑड करोड़ की थी एंड लाइक ओवरऑल FY24 में दे डिड 9,000 ऑड करोड़। देन पेमेंट जीएमवी की अगर हमें बात करें तो 25,000 करोड़ की जस्ट इन 3 months दे हैव डिड इट, जबकि आप यहाँ पे नंबर देखो तो 2024 में पूरे साल में दे जस्ट डिड 38,000 ऑड करोड़। पेमेंट गेटवे जीएमवी यहाँ पे एक डिप आया था, दिस वाज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ जो सस्पेंशन हुआ था इन अक्टूबर 2023, दो दे उनको फिर से वो अप्रूवल मिल गया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फ्रॉम आरबीआई टू रीलॉन्च दी बिजनेस। तो उसके बाद ये एक इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है। देन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, दो ये कहते हैं कि दे आर द लोएस्ट, बट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। रिपीट मोबीक्विक इजिप यूजर्स की अगर हमें बात करें तो 80 to 90% का ये नंबर रहा है। देन क्रेडिट पार्टनर AUM तो 176 करोड़ था टू 2,300 और करोड़ है एंड वेल्थ लाइक एसेट्स अंडर एडवाइजरी तो देवर लाइक नथिंग 300 और करोड़, तो अभी करेंटली 6,692 करोड़ तक ये पहुंच गए हैं। देन ग्रॉस मार्जिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रॉस मार्जिन इनका फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी पेमेंट सर्विसेज सेगमेंट एंड ओवरऑल जो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो वो भी हम बढ़ता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। देन एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हमें बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी गिर रही है ओवर द पीरियड, लाइक लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट इनको यहाँ पे मिल रहे हैं एंड मैनेजमेंट ने इनके एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मतलब कुछ इनिशिएटिव्स भी उन्होंने लिए एंड दे हैव कैप्ड इनकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है दे हैव कैप्ड इट टू रफली 300 ऑड करोड़ ओवर द प्रीवियस फ्यू ईयर्स और क्वार्टर्स। देन टेक रेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेक रेट पहले 2.39% हुआ करता था एंड दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड। इनकी जो पेमेंट सर्विसेज के सेगमेंट में जो ग्रोथ कंसर्न्स रहे, दिस वाज प्राइमरीली आल्सो बिकॉज ऑफ टेक रेट गिरना एंड देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर टेक रेट सेगमेंट्स। देन फाइनेंशियल सर्विसेज के सेगमेंट में टेक रेट हैज़ बीन ब्रॉडली स्टेबल, लाइक 6 to 7% का यहाँ पे टेक रेट रहा है।
अब बिजनेस स्ट्रैटेजी आगे जाके क्या होने वाली है, तो दे वांट टू स्केल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनको स्केल करना, एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे कि दे हैव लॉन्च लाइक द साउंड बॉक्स, मर्चेंट क्रेडिट एडवांस, जो कि हमने देखा कि सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिट लाइन है टू द मर्चेंट्स, एंड लेंस एक सॉर्ट ऑफ अ बॉट है, तो लाइक डू इट योरसेल्फ फाइनेंशियल प्लानर टूल, तो उसके बेसिस पे भी कुछ पर्सनलाइज सोल्यूशंस ये दे सकते हैं। देन करेंटली व्हाट इज अंडर डेवलपमेंट इज क्रेडिट ऑन यूपीआई पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड्स के रिलेटेड भी मैनेजमेंट ने ये कहा कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइंग अप विथ वेरियस बैंक्स। देन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस, तो जो जैक पे है, जैसे कि जहाँ पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगाए थे, कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए थे, तो वो एज आई सेड कि अगेन अक्टूबर 2023 में इनको फिर से वो अप्रूवल मिल गया है। तो ये फिर से ये बिजनेस को रिवाइव करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर सेइंग हमको ग्रो तो करना है, जो लास्ट फ्यू ईयर्स में उन्होंने ग्रोथ की है ऑफ रफली अप्रॉक्स 50% ऑड की, तो ज़्यादा ही रही है, बट स्टिल दे आर सेइंग दे कैन कंटिन्यू टू। अब ये गाइडेंस तो नहीं है, दे हैव नॉट सेड इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, बट तो 50% से अप्रॉक्स 40-50% से अप्रॉक्स दे वुड कंटिन्यू टू ग्रो फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, गिवन अगेन लार्ज अपॉर्चुनिटी है अनटैप्ड मार्केट्स इन टियर 2 एंड टियर 3। एंड इसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट दे सेड कि दे वांट टू कंटिन्यू टू रिमेन प्रॉफिटेबल। तो ऐसा नहीं कि दे जस्ट कीप ऑन बर्निंग कैश, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करने के लिए कैश बर्न करते जा रहे, बट प्रॉफिटेबल रहना भी इनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन कुछ पीयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें, तो पीयर कंपैरिजन में वी हैव पेटीएम एंड मोबीक्विक। तो मोबीक्विक रिलेटिवली बहुत छोटा है, 38,000 और करोड़ का इनका ओवरऑल पेमेंट जीएमवी है रफली। पेटीएम का देखें तो इट इज़ 18,30,000 करोड़ रुपीज़। इसमें भी अगर हम कुछ प्रॉफिट वाले नंबर्स पे थोड़ा फोकस करें, तो मोबीक्विक इज़ प्रॉफिटेबल, राइट, एंड मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड कैश बर्न नहीं करना है, बट प्रॉफिटेबली दे वांट टू मैनेज इट आउट। लाइक मतलब कैश बर्न करने में भी फोकस नहीं है, बट प्रॉफिट जनरेट करने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस इनका रहेगा। वेर एज 14 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है इन FY24, 1400 ऑड करोड़ का यहाँ पे लॉस था फॉर पेटीएम। EBITDA बेसिस पे दे आर ऑल्सो प्रॉफिटेबल, बट ऑल्सो EBITDA बेसिस पे पेटीएम इज स्टिल मेकिंग लॉसेस, एंड 4.2% का यहाँ पे EBITDA मार्जिन मोबीक्विक कर रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ लोअर अगेन, 13% की है, 31% की है फॉर पेटीएम। एंड टेक रेट की अगर मैं बात करें तो टेक रेट ज़्यादा है, 0.8 है फॉर मोबीक्विक, जबकि 0.3 है फॉर पेटीएम। देन लास्टली वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। तो वैल्यूएशंस के केस में एक सिंपल टेबल है। तो प्री इशू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम यहाँ पे ले तो 5.71 करोड़ के ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। IPO प्राइस बैंड लाइक 279 मैंने यहाँ पे लिया है, विच इज़ ऑन हायर साइड। देन प्री मनी वैल्यूएशन जो निकल के आता है रफली 1600 ऑड करोड़ का वैल्यूएशन आता है। उसमें जो फ्रेश इशू है वो ऐड करके हमको वैल्यूएशन आता है 2165। देन दिस इज अगेन ए टेंटेटिव GMP जो हमने यहाँ पे लिया है 50% का करंटली, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रफली 50% है। तो टोटल अगर हम वैल्यूएशन देखें तो 3,000 to 3,500 तक का ये वैल्यूएशन आता है। FY24 में दे डिड रेवेन्यू ऑफ 875 करोड़ एंड इंक्लूडिंग द फ्रेश इशू प्रोसीड, जो टोटल इक्विटी नेटवर्थ इनकी आ सकती है दैट इज रफली अबाउट 735 करोड़ रुपीज़। तो उसके बेसिस पे ऑन प्राइस टू सेल्स दे आर पेग्ड एट 3.71 एंड प्राइस टू बुक पे बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 4.42। सो अगेन पेटीएम इज प्राइस्ड एट 4.27x which seems to be a relatively fair value in comparison to Paytm, but again in comparison to Paytm मोबीक्विक इज प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ भी है, तो ये भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी चाहिए। तो ये था एक ब्रॉडली मोबीक्विक का IPO का एक छोटा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट इसका कंक्लूजन क्या है, तो बहुत सारे लोग कंक्लूजन भी पूछते हैं। सो नो डाउट लाइक मोबीक्विक इज ऑन अ पाथ लाइक प्रॉफिटेबल ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी, एक बैलेंसिंग पाथ पे अभी करंटली मोबीक्विक है। बट दिस इज लाइक एग्रेसिव कंपनी, एग्रेसिव एज इन हाई ग्रोथ है एंड स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क प्रोफाइल मतलब रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल उस
हिसाब से है, लाइक इफ़ यू आर एग्रेसिव इन्वेस्टर तो ही आपने इस कंपनी को अपने रडार पे रखना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। सो दिस वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।